This conference will now be recorded. लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था या आई रिसीव सम मैसेजेस. ओके, दैट्स गुड. थैंक यू टू रिमाइंड. नाउ कंटिन्यू. ओके, ठीक है रितिका. ओके, our today's topic is order by clause. ठीक है, this is our today's topic. So before starting today's topic, let's continue with database. Learn, use, learn. Okay, and show tables. I have book. I have book, so I want to select star from book. I want to check the data. Okay, that's good. ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास एक डेटा आ रहा है ना. ये हमारे पास ये क्या हुआ, ये हमारे पास एक डेटा आ रहा है. ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं प्राइस के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा प्राइस है वो पहले आए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, है ना. या मुझे राइटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, यानी कि राइटर के अकॉर्डिंग राइटर हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए और पूरा डेटा राइटर के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए. इस कंसेप्ट को हम कहते हैं शॉर्टिंग. क्या कहते हैं? शॉर्टिंग. SORTING, शॉर्टिंग. ठीक है, तो शॉर्टिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्टिंग? शॉर्टिंग का बेसिकली मीनिंग है रीअरेंज द डेटा, है ना. रीअरेंज डेटा को हम रीअरेंज कर रहे हैं. एंड टू फॉर्म्स आर देयर, ओनली टू फॉर्म्स आर देयर. वन इज ASC, जिसको मैं शॉर्ट में कह रहा हूं ASC मतलब असेंडिंग ऑर्डर, एंड DESC मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, जैसे कि आप अपने फोन के साथ करते हैं कई बारी अपनी गैलरी में, है ना. बाय डिफॉल्ट आपकी गैलरी होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जो न्यूएस्ट फोटोज हैं वो टॉप पर दिखाता है ना. जैसे आज अगर आपने कोई फोटो खींचा है तो वहां पे दिखाएगा 29 जुलाई. ठीक है, ऐसे तो आज के फोटो दिखा रहा होगा. फिर यहाँ पे दिखा रहा होगा यस्टरडे लिखा होता है कहीं पे, है ना. कहीं पे डायरेक्ट डेट दिखा देता है 28 जुलाई, फिर उस दिन के सारे फोटो होंगे. फिर दिखाएगा 27 जुलाई, उस दिन के सारे फोटोज होंगे, है ना. तो ये क्या है? ये आपका डेटा अरेंज ही तो है. डेटा को रीअरेंज करने से फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि हम अपना स्पेसिफिक डेटा बहुत ही बेटर तरीके से, यानी कि बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. मुझे ये बताता है कि मुझे एक पिक, मुझे सर्च कर रहा था मैं, मेरे पास मतलब मैं डेली मान लेता हूँ कि मैं 500 पिक खींचता हूँ, है ना. 500 पिक्स मेरा काम है. लेकिन मुझे ये डाटा है कि मुझे एक पर्टिकुलर डेट से पिक लेनी है ना. डेट से पिक लेनी है कि भाई मुझे 28 तारीख को मैंने वो पिक्चर क्लिक करी थी, तो मैं डायरेक्टली 28 पे जाऊंगा. या मुझे याद आया कि मेरे को मैंने 20 वाली डेट में वो 20 जुलाई को मैंने पिक्चर क्लिक की थी, तो सीधे मैं 20 पर जाऊंगा और जाके वहां पर मैं डेटा को सर्च कर लूंगा, है ना. तो रीअरेंज करने से क्या हुआ, शॉर्टिंग करने से क्या हुआ कि डेटा पर एनालाइज करना थोड़ा आसान हो गया. जैसे बच्चों का रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट आया. अब रिजल्ट स्कूल का पूरा निकालने के बाद, परसेंटेज निकालने के बाद स्कूल में क्या किया जाता है? स्कूल में जो एग्जामिनर कंट्रोलर होते हैं, जो पूरा एग्जाम का देखते हैं, वो क्या करते हैं? परसेंटेज वाइज पूरे डेटा को शॉर्ट कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो उससे पता चल जाता है कि पूरे स्कूल का टॉप, वो ये नहीं देखते कि भाई परसेंटेज किसकी ज्यादा ना,
एक्सेल की शीट में डाला या डेटाबेस के अंदर, कोई भी डेटाबेस वो यूज कर सकते हैं, जनरली एक्सेल का यूज किया जाता है, पर वहां पर भी शॉर्टिंग का कंसेप्ट होता है कि भाई आप परसेंटेज वाइज शॉर्ट कर दीजिए। तो परसेंटेज वाइज शॉर्ट करनी है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे ज्यादा परसेंटेज जिसके वो पहले आएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो जिसकी सबसे कम है वो पहले आएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब स्ट्रिंग डेटा से भी, यानी कैरेक्टर वैल्यू से भी है। अब असेंडिंग ऑर्डर कैरेक्टर वैल्यू का मतलब क्या होगा कि भाई A to Z, A to Z, दैट इज मीन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रिंग डेटा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, Z to A, दैट इज मींस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रिंग। लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो लोएस्ट टू हाईएस्ट, दैट इज मींस असेंडिंग ऑर्डर, एंड हाईएस्ट टू लोएस्ट, दैट इज मींस डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपने डेटा पर ये शॉर्टिंग टेक्निक्स अप्लाई करने वाले हैं, ये शॉर्टिंग का कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन शॉर्टिंग अप्लाई करने के लिए यहां पर जो हमारे पास कंसेप्ट है, जो टेक्निक है, वो हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे बाय हेल्प ऑफ ऑर्डर क्लॉज, है ना। ये जो टेक्निक है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की, ठीक है, या शॉर्टिंग की, वो हम अप्लाई कर सकते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज के थ्रू, ठीक। और आपको ये पता है कि हम अपने डेटा को, अगर हमें किसी भी टेबल से अपने डेटा को फेच करना है तो वो होता है सेलेक्ट कमांड के थ्रू, यू नो दैट। तो इस सेलेक्ट कमांड के साथ ही हम लोग क्या इंप्लीमेंट करेंगे, हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है। चलिए, तो कैसे करना है, एक मैं आपको सिंपल पहले एक सिंटैक्स लिख देता हूं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, यहां तक तो सब कुछ सेम है, ठीक है। उसके बाद हम अगर रिक्वायर्ड है वेयर कंडीशन, तो हम कंडीशन लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओनली कंडीशन, CONDITIONS, कंडीशन दे दिया मैंने। कंडीशन के बाद अगर कंडीशन नहीं भी दे दिए तब भी चलेगा। तो उसके बाद मैंने लिखा ऑर्डर बाय फील्ड नेम, FIELD, फील्ड नेम, कि किस फील्ड के बिहाफ पर आप ये काम करना चाहते हैं। और अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपको लिखना होगा ASC, और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो वो आपको करना होगा DES, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा बेनिफिट क्या है कि अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में किसी भी डेटा को रीअरेंज करना है ना, तो आप इसको चाहे ASC यहां पर लिखें या ना लिखें, दोनों ही कंडीशन में बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर करेगा। हाँ, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को फैच करना है तब जाके आप वहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। यहाँ पर जो फील्ड नेम का मतलब है, फील्ड नेम का ये मतलब है, जैसे कि मेरे पास एक टेबल है, यहाँ पे बहुत सारे फील्ड हैं, BID, B नेम, B प्राइस, राइटर, P नेम। तो आपको किस किस फील्ड के अकॉर्डिंग पूरे डेटा को रीअरेंज करना है, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायरमेंट, राइट। यहाँ पर एस्ट्रिस्क, यानी कि अगर आप सारा डेटा देखना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर फील्ड आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फील्ड नेम या फिर नेम्स, ठीक है। कि अगर आपको फील्ड नेम इंडिविजुअल लिखना है, यानी कि स्टार, यानी कि तो सारे फील्ड को करेगा, सेलेक्ट कमांड ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। और इंडिविजुअल फील्ड लिखते हैं तो वहां पर इंडिविजुअल फील्ड के हिसाब से ये काम होगा, राइट। चलिए, अब मुझे करना है इस पे इंप्लीमेंट। बहुत स्टार्टिंग से करते हैं कि जो BID है वो फिलहाल किस फॉर्मेट में है, वो है फिलहाल असेंडिंग ऑर्डर के फेज में, ठीक है। मुझे इसको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, कि पूरा डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि 106 ये वाला जो रिकॉर्ड है ये सबसे पहले आए, उसके बाद फिर ये वाला रिकॉर्ड आए, फिर उसके बाद ये वाला और ये वाला, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। और देखिए मैं भी कंडीशन नहीं लगा रहा हूं, है ना, कंडीशन अपन बाद में करेंगे, फिलहाल मैं कंडीशन नहीं लगा रहा हूं। ऑर्डर बाय BID, ठीक है। और क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, DESC। एंड यू कैन सी दिस इज द ओरिजिनल डेटा वी इंसर्टेड, एंड आफ्टर अप्लाइंग द ऑर्डर बाय
वी हैव डेटा 106 मैथ्स दिस एंड दिस, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया 105, लेकिन शॉर्ट किसके अकॉर्डिंग हुआ है, इस वाले कॉलम के अकॉर्डिंग, ओनली इस वाले कॉलम के अकॉर्डिंग, यानी कि BID के अकॉर्डिंग, ठीक है। माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज नाउ आई वांट टू शॉर्ट कंप्लीट डेटा बाय राइटर, कि भाई जो ए वाले हैं, मैं फिलहाल यहां पर कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, ASC भी नहीं लिख रहा हूं, DSC भी कुछ नहीं लिख रहा हूं, तो अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो क्या मानेगा, उसको मानेगा वो असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मानेगा। जो मेरा सारा डेटा है, पहले मैं यहाँ पर डेटा नॉर्मली फैच कर लेता हूँ, तो नॉर्मली हमारा है डेटा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक, तो ये हमारा ओरिजिनल डेटा है। अब इस पर मैं अप्लाई करता हूँ ऑर्डर बाय राइटर, WRITER राइटर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, कोई भी मैंने यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए कोई रूल अप्लाई नहीं किया है कि भाई असेंडिंग में करे डिसेंडिंग में करे। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, डेट मीन्स वो किस में करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। और आप देखेंगे कि राइटर के अकॉर्डिंग, यानी कि सबसे पहले अरुण है, उसके बाद फिर आर से पहले ABCDFGHIJKLMNOPQRLMNM, तो अमन सबसे पहले आएगा, क्योंकि ए तो ठीक है कॉमन है, लेकिन यहाँ पे फिर सेकंड लेटर को देखेंगे तो एम पहले आता है, आर बाद में आता है, तो अमन पहले आएगा, अरुण बाद में आएगा। उसके बाद सेम रोहित और राहुल में आर दोनों सेम है, लेकिन फिर सेकंड लेटर को देखिए, अगर सेकंड लेटर भी सेम होता तो थर्ड लेटर को देता, इसे जस्ट लाइक ए डिक्शनरी ऑर्डर, है ना। तो मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, और वो देखिए हमारा डेटा किस फॉर्म में आया, सबसे पहले अरुण आया, फिर सॉरी अमन आया, अरुण आया, राहुल, रोहित एंड सागर, ठीक है। हाँ, अब एक और चीज है कि अगर मैं ASC लिख दूं तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, तो तब भी हमारा डेटा उसी फॉर्मेट पर यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से हमने ये किया। तो यहाँ पर अभी हमने ये किया कि अभी हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है और हमने अपने डेटा को किया है अरेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि हम एक और यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे जल्दी से, जिसमें हम बाकी के और कुछ तरीके देखेंगे इसको एड ऑन करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं जल्दी से एक टेबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और उस टेबल में कुछ और चीजें अप्लाई करेंगे जहां पर हम कुछ कंडीशंस भी दे पाएंगे, राइट। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम हमने रख दिया यहाँ पे STU स्टूडेंट एंड यहाँ पे मैंने दे दिया ADM नंबर, एडमिशन नंबर, और ये मैंने दिया इंट में, इसमें को करता हूँ मैं नॉट नल और ऑटो इंक्रीमेंट, INCREMENT, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, यानी कि खुद से एडमिशन नंबर वहां पे फिल होता रहेगा। एंड उसके बाद फिर मैं देता हूँ नेम लेते हैं हम वेरकेर में VARCHAR, और इसको ले लेते हैं हम 30, ठीक है। उसके बाद लेते हैं हम क्लास लेते हैं हम इंटीजर में ले लेते हैं इंट, ठीक है, और इंट को हम कितना साइज लेना है हमें, मैक्सिमम 2, राइट, ठीक है। क्लास के बाद एक हम ले लेते हैं परसेंटेज, PERCENTAG, परसेंटेज। तो परसेंटेज मैं इंट में ही ले लेता हूँ क्योंकि राउंड फिगर में हमें रखनी है, इसको मैं 3 कैरेक्टर्स में ले रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम 100% किसी की हो सकती है ना, तो मैं 3 कैरेक्टर में इसको ले रहा हूँ। दैट ऑल माई वर्क इज डन, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ PRIMARY, प्राइमरी की कर देता हूँ मैं ADM नंबर को, ADM एडमिशन नंबर को, ठीक है, एंड माई वर्क इज डन। लेट मी चेक, सेलेक्ट sorry, DESC describe STU, ठीक है। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पर एक ऑटो इंक्रीमेंट हमारा लग चुका है, ये प्राइमरी की भी है, वैसे नॉट लाइन लिखने की मुझे जरूरत नहीं थी अगर ऑटो इंक्रीमेंट यूज कर रहे हैं तो वैसे कोई बात नहीं, प्राइमरी की कर दिया, ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, दैट्स ओके। ये मेरा डेटा आ गया। अब जल्दी से यहाँ पर डेटा इंसर्ट करते हैं, तो करते हैं इंसर्ट इनटू INSERT, इंसर्ट इनटू STU और वैल्यूज,
वैल्यूज में हम डाल देते हैं एडमिशन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 101 कॉमा, फिर है नेम, तो नेम डाल देते हैं हम अरुण, उसके बाद है फिर क्लास, क्लास डाल देते हैं 12th, ठीक है। उसके बाद है परसेंटेज, तो परसेंटेज भी हमारा इंटीजर में है और वो रख देते हैं हम, चलिए 99, ठीक है। माय वर्क हैज बीन डन। तो एक डेटा मेरे पास आ चुका है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 101 मेरा आ चुका है, ठीक है। माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि मैंने 101 से अपना स्पेसिफाई कर दिया, अब मैं कैसे करने वाला हूँ कि इंसर्ट इनटू STU और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं फील्ड्स नेम। तो फील्ड नेम हमारे क्या क्या थे, उनका ऑर्डर चलिए एक बार कर लेते हैं यहाँ पर DESC ताकि मुझे फील्ड नेम दिख जाए, एंड इट्स STU, ओके डन। मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू STU और STU के बाद मैंने डाल दिया यहाँ पर वैल्यू फील्ड के नेम, वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है, नेम क्लास कॉमा PERCENTAGE परसेंटेज, ठीक है। वैल्यूज मैं इसको कर देता हूँ ब्लैंक, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अमन, क्लास 12th सेम, एंड परसेंटेज 90, ठीक है। एंड यू कैन सी सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, तो देखो जब मैंने 101 लिखा तो उसी को उसने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया 102 में। इज इट क्लियर? चलिए तो आगे आगे करते हैं। नेक्स्ट वी हैव ओके वैल्यूज वाला चाहिए हमें, आ गया या जल्दी से रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। अमन हो गया, उसके बाद है यशु 12th परसेंटेज 99, नेक्स्ट वी हैव मान्या 12 परसेंटेज 98, अमित, ठीक है 98, रिंकू 12 90, उसके बाद रजत क्लास 11th परसेंटेज 100, ठीक है। उसके बाद शीतल क्लास 11th 95, उसके बाद SUNITA सुनीता and is 76, one more Renu class 10th 74, RONAK Ronak class 10th 70, okay, and Rahul class 10th 99, something like this, okay. And now I'm accessing my, okay, let me select star from STU. This is my all data, admission number, और देखिए 101, 102, 103, 105 अपने आप ले लिया मैंने, यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं किया था। तो इस तरीके से आप ऑटो इंक्रीमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड वी हैव सम परसेंटेज क्लास 10th 11 12 समथिंग लाइक दिस, ठीक। नाउ वन थिंग इज हियर कि अब मुझे यहाँ पर करनी है शॉर्टिंग, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि भाई क्लास 10th का मुझे शॉर्टिंग करना है, ठीक है। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, स्टार फ्रॉम STU वेयर क्लास इक्वल टू है 10th, है ना, एंड ऑर्डर बाय परसेंटेज PERCENTAGE परसेंटेज, और मैं करता हूँ DESC। तो देखो ये कमांड क्या बनी कि क्लास 10th में केवल
कि मुझे वो बच्चों का डेटा चाहिए, क्लास 10th के मुझे बच्चों का डेटा चाहिए, मैंने कंडीशन दे दी, और किस फॉर्मेट में चाहिए कि जिसकी परसेंटेज डीएससी मतलब जिसकी परसेंटेज सबसे हाईएस्ट है वो पहले शो हो और जिसकी परसेंटेज कम है वो बाद में शो। ठीक है, नाउ आई रन दिस। तो आप देखिए जिस केवल 10th क्लास के बच्चों का डेटा है, लेकिन जिसकी परसेंटेज सबसे हाईएस्ट थी वो, जिसकी परसेंटेज मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट सारा डेटा मुझे यहां पर शो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज मे भी मान लेते हैं कि किसी दो बच्चे की परसेंटेज बच्चों सेम आई है ना, मान लेते हैं नाम है मोहित। ठीक है, और किन्हीं दो बच्चों की परसेंटेज 10th में सेम है। ठीक है, इनपुट कर देते हैं, एक और इनपुट कर देते हैं, ए से कोई नाम अमर। ठीक है, इसकी भी परसेंटेज सेम है। ठीक, नाउ मैं वेयर क्लॉज लगाता हूं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब एक चीज और है यहाँ पर, इसकी परसेंटेज 99, इसकी परसेंटेज 99, इसकी परसेंटेज 99। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 99 परसेंटेज तो ठीक है, तीन बच्चों की है, लेकिन जब मैं मेरी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जब परसेंटेज कॉमन है तो फिर नेम को अल्फाबेटिकली कर दे। लेकिन अभी क्या आ रहा है, अभी आ रहा है राहुल पहले, मोहित बाद में, फिर अमर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस ऑर्डर में, देखो मैं आपको दिखाता हूं, जिस ऑर्डर में वहां पर डेटा होगा, ठीक है, तो देखो राहुल पहले है, मोहित बाद में, अमर बाद में, है ना, राहुल राहुल पहले, फिर मोहित, फिर अमर, उसी ऑर्डर में वो शो कर देता है। परसेंटेज वाइज तो उसने सबसे कर दिया, लेकिन जिस ऑर्डर में हमारे टेबल में डेटा स्टोर्ड है वो उसी ऑर्डर में टेबल से डेटा को एक्सेस दिखा देगा कि भाई ये रहा आपका डेटा। क्लियर? अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ठीक है परसेंटेज वाइज शॉर्ट करो, या परसेंटेज वाइज शॉर्ट करो, लेकिन अगर परसेंटेज सेम है तो फिर उनको उनके नेम वाइज अल्फाबेटिकली कर दो, मतलब अमर पहले आना चाहिए, मोहित बाद में, और राहुल सबसे लास्ट इन 99% में। ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, इसका तो कोई इशू है नहीं क्योंकि ये तो परसेंटेज वाइज शॉर्ट है। लेकिन यहां पर अगर परसेंटेज कॉमन आ रही है कहीं पर भी तो उनको फिर क्या करें, नेम वाइज शॉर्टिंग कर। ठीक है, तो हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स पर भी, मल्टीपल फील्ड्स पर भी ये शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है कि पहले तो करें परसेंटेज वाइज शॉर्ट, इतना कर दिया, और अगर परसेंटेज वाइज शॉर्ट हो जाए और गलती से कुछ परसेंटेज सेम है तो क्या करे, नेम वाइज शॉर्टिंग करे। तो मैंने लिखा केवल नेम, है ना, हालांकि मुझे एएससी यहाँ पे लिखना चाहिए था क्योंकि मुझे नेम असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, लेकिन आपको ये पता है कि एएससी लिखिए या मत लिखिए, बाय डिफॉल्ट वो आपको मिलता ही है। सो इफ आई रन दिस कोड यू कैन सी कि अब देखिए सबसे पहले उसने क्या किया, पहले दिया मैंने ऑर्डर बाय परसेंटेज, तो पहले तो उसने डिसेंडिंग ऑर्डर किया होगा ऑर्डर बाय परसेंटेज, यानी कि इस फॉर्म में आया होगा, इस फॉर्म में इंटरनली डेटा निकाला होगा उसने, इस ये वाला। फिर उसने देखा कि भाई नेम के अकॉर्डिंग भी करना है, यानी कि जो अब असाइन जो इस समय डेटा है उसमें अल्फाबेटिकली देखो कि अल्फाबेटिकली कौन ऊपर आना चाहिए, तो अमर उसने सबसे पहला कर दिया, फिर मोहित कर दिया, फिर राहुल कर दिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द शॉर्टिंग। शॉर्टिंग है लेकिन हम मल्टीपल फील्ड्स पर ये काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? लेट मी चेक, लेट मी चेक कि भाई 12th में क्या है, कि 12th में भी मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, यानी कि जिसका सबसे ज्यादा है वो परसेंटेज पहले आए, लेकिन फिर नेम के अकॉर्डिंग उनको क्या कर दे, शॉर्ट कर दे। तो देखो अच्छा ठीक है, अमित इसलिए आया नीचे क्योंकि उसकी 98 है, लेकिन अरुण और यशु में अरुण पहले आ रहा है और यशु बाद में आ रहा है। ठीक है, अमित, अमन एंड रिंकू, तो समथिंग लाइक दिस, एंड ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट? अब एक कंडीशन और आती है, ठीक है, एक कंडीशन और आती है कि भाई मेरे को ना पूरे स्कूल का डेटा चाहिए, पूरे स्कूल का डेटा चाहिए। मैं कंडीशन हटा देता हूं कि ऑर्डर बाय परसेंटेज, ठीक है, ऑर्डर बाय परसेंटेज। तो देखो यहां पर जिसका 100% है वो पहले आ रहा है, फिर उसमें 12th के, फिर 12th आ गया, फिर 10th आ गया, फिर 12th आ गया, फिर 11th आ गया। ठीक है, मुझे एक ही लिस्ट चाहिए, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये है
कि 12th में जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज है पहले वो सारे आए तो एक साथ ही सारा डेटा। अभी तो हम वेयर कंडीशन लगा के क्या कर रहे थे, हम वेयर कंडीशन लगा के कर रहे थे ये कि भाई एक पर्टिकुलर क्लास का डेटा ले रहे थे, ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि शॉर्टिंग तो हो, लेकिन शॉर्टिंग किस तरीके से हो कि एक तो पूरा मेरा ग्रुप वाइज आए, कि भाई सबसे पहले 10th क्लास आए मान लेते हैं, फिर 12th क्लास आए, फिर 11th आए, फिर 12th आए, और 10th में जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज हो वो पहले आए, फिर 12th में जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज हो, 11th में जिसकी ज्यादा परसेंटेज हो वो पहले आए, और फिर 12th में जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज हो वो पहले आए, ठीक है। तो हम किसको कहते हैं, कस्टम ऑर्डर सर्चिंग। क्या कहते हैं इस कंसेप्ट को हम, कस्टम ऑर्डर सर्चिंग। दोबारा समझो, कस्टम ऑर्डर सर्चिंग या शॉर्टिंग है ना, CUSTOM, कस्टम ऑर्डर सर्चिंग है ना, SEARCHING, कस्टम ऑर्डर सर्च NG, कस्टम ऑर्डर सर्चिंग। कस्टम ऑर्डर सर्चिंग क्या कहता है कि शॉर्टिंग तो डेटा हो गया, जैसे मैंने भी किया, डॉट शॉर्टिंग हो गया, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि 10th के देखो यहाँ पर भी आ रहे हैं, 3 रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहे हैं, 2 रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहे हैं, 11th का 1 रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है, 1 रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है, 1 रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है, फिर 12th के 2 रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहे हैं, 2 यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि शॉर्टिंग भी हो, लेकिन आउटपुट जो है वो मेरे हिसाब से जनरेट होना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, वो समझते हैं। देखो क्या करना है, बड़ा आसान है, एक छोटा सा इंप्लीमेंटेशन है इसमें कि यहां पर हम करेंगे स्टूडेंट ऑर्डर बाई FIELD फील्ड, किस फील्ड के थ्रू करना है, परसेंटेज, PERCENTAGE, परसेंटेज है ना। और सबसे पहले मुझे चाहिए 10th, फिर चाहिए मुझे 11th, और फिर चाहिए मुझे 12th, ठीक है। और बस इतना ही करना है, ठीक है। एंड DESC, डिसेंडिंग, ठीक है। पहले 10th चाहिए था, फिर 12th चाहिए था, okay, let me do again field and DESC, no, order by field, परसेंटेज के अकॉर्डिंग करना है मुझे, तो पहले 10th, फिर 11th, फिर 12th, और अगर मैं DESC ना लगाऊं तो ओके, मैं यहाँ पर फील्ड अगर मैं क्लास लूं तो CLASS क्लास, या दिस इज डन, क्लास मुझे लेना था, एंड DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर, हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर से क्लास भी चेंज होंगे क्या, ओके। अब देखो ऑर्डर मैंने क्या लिया कि 10th का मुझे एक साथ चाहिए, 11th का मुझे एक साथ चाहिए, है ना, 11th का मुझे एक साथ चाहिए, और 12th का मुझे एक साथ चाहिए, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और एक चीज और इंप्लीमेंट करके देखते हैं यहाँ पे, कॉमा PERCENTAGE परसेंटेज DESC, या इट्स डन नाउ। देखो 10th में जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है पहले वो है ना, फिर 11th में जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है पहले फिर वो हैं, फिर 12th में जिसकी सबसे परसेंटेज ज्यादा है वो है। तो हमने क्या क्वेरी लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU ऑर्डर बाय फील्ड, एक नया वर्ड यूज हुआ फील्ड, और ऑर्डर फील्ड में ऑर्डर क्या चाहिए हमें, क्लास, तो किसके अकॉर्डिंग करना है, मुझे क्लास के अकॉर्डिंग करना है। और कौन सी क्लास सबसे पहले चाहिए, पहले 10 चाहिए, फिर 11 चाहिए, फिर 12 चाहिए,
ठीक है, एक तो ये शॉर्टिंग हुई। ये शॉर्टिंग होने के बाद फिर इसके अंदर परसेंटेज वाइज शॉर्टिंग कर रहे हैं, और किस फॉर्म में, डिसएंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और आप देख रहे हो कि जहां पर परसेंटेज सेम भी है, तो उसमें भी फिर अमर सबसे पहले है, फिर मोहित है, फिर राहुल है, फिर रेणु है, फिर रौनक। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। So this is the way we can use different type of sorting on our data. ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको एक नॉर्मल शॉर्टिंग बताया, एक मैंने उसके बाद आपको मल्टीपल फील्ड के साथ शॉर्टिंग बताया, है ना। एक फिर मैंने आपको ये बताया कि भाई कस्टम शॉर्टिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक मैंने आपको कंडीशनल शॉर्टिंग बताया कि कंडीशन के बिहाफ पर शॉर्टिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप एक और मैं आपको चाहूं तो मैं एक और टेबल आपको जल्दी से क्रिएट करके बता देता हूं, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल एंड टीचर, या EDUC। ठीक है, एडुकेटर। तो मैंने किया क्रिएट टेबल एडुकेटर, यहाँ पे लिया मैंने, फिर से वही ले लेता हूँ, आईडी में मेरा इंट में मेरा PRIMARY प्राइमरी की, PRIMARY प्राइमरी की, ऑटो INCREMENT। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट कॉमा, नेम इट्स अ varchar 30, it's enough. And after it I am taking qualification, QUALIFICATION, क्वालिफिकेशन हम ले लेते हैं varchar में, varchar में हमने ले लिया सपोज 10 कैरेक्टर मैक्स टू मैक्स, 10 लेते हैं, 20 ले लेते हैं। ठीक है, और क्या रह गया, आईडी हो गया, नेम हो, क्वालिफिकेशन हो गया, काफ़ी है। चलिए इतना मैं इसको कर देता हूँ एंड DESC, सो EDUCATOR एडुकेटर, एंड ये आ गया हमारे पास डेटा। ठीक है, चलिए लेट्स इंसर्ट द डेटा, insert into EDUCATOR educator, and I required the and values मुझे चाहिए, मैंने ले लिया 5001, it's my ID, name I'm taking Gupta, and after it taking name हो गया, एंड क्वालिफिकेशन भी हमारी है, तो मैंने डाल दिया MC। ठीक है, इट्स डन। नाउ आई रिक्वायर्ड नेक्स्ट डेटा, एंड यहाँ पे मैं फील्ड डिसाइड कर देता हूँ, सो आई कैन नेम के बाद QUALIFICATION क्वालिफिकेशन। ठीक है, एंड आई हैव डन फर्स्ट कॉमा वैल्यूज हमें मल्टी टाइम नहीं लिखनी है, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अरुण गुप्ता, रजत सैनी, कॉम, रजत सैनी के बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर JK गुप्ता, MSc, उसके बाद डाल देते हैं यहाँ पे हम राजकुमार गुप्ता, यहाँ पे डाल देते हैं हम MSc, उसके बाद डाल देते हैं हम CHR चारू गुप्ता, यहाँ पे डाल देते हैं हम PhD, यहाँ डालते हैं हम अतुल SHARMA अतुल शर्मा, यहाँ पे डाल देते हैं हम BCA, उसके बाद हम डाल देते हैं
AVNI नहीं, राज सैनी, यहाँ पे डाल देते हैं हम एम टेक आफ्टर एट यहाँ पर डाल देते हैं हम मधु, यहाँ डाल देते हैं हम एम टेक अगेन नेक्स्ट हम डाल देते हैं JSL जसलीन, LNN जसलीन का डाल देते हैं हम PhD एंड डन. ओके, सो लेट मी चेक. select star from educator, educator, educator. This is my all data: MCA, MCom, MSc, PhD, BCA, MTech, PhD, right? Something like this. Okay, I input 2 times Arun Gupta, ठीक है. So I delete delete from educator where ID equal to 5001, ठीक है. सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है. अब ठीक है, तो ये मेरे पास सारा डेटा आ गया है ना. अब देखो मैं इस पे एक ऑर्डर बाय लगाता हूँ. तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम educator और ORDER order by ELD फील्ड, और यहाँ पर डाल देते हैं क्या, फील्ड का नेम. किसके अकॉर्डिंग चाहिए मुझे, क्वालिफिकेशन, QUALIFICATION क्वालिफिकेशन, QUALIFICATION क्वालिफिकेशन. और क्वालिफिकेशन में ना सबसे पहले मुझे PhD वाली चाहिए, ठीक है. PhD ये चाहिए, ये है ऐसे. उसके बाद मुझे सेकंड नंबर पे चाहिए फिर मुझे MTech. ये जो MTech है वो फिर मुझे सेकंड नंबर पे चाहिए, तो मैंने लिखा M.TECH MTech, ठीक है. फिर मुझे थर्ड नंबर पे चाहिए MCA. फिर मुझे फोर्थ नंबर पे चाहिए BCA, ठीक है. BC क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा है इसलिए मुझे ऐसे लिखना है. और BCA के बाद फिर मुझे चाहिए, सही, BCA से पहले चाहिए मुझे M.SC MSc. फिर मुझे MSc के बाद मुझे चाहिए MCom, M.com. फिर मुझे चाहिए BC, ठीक है. एंड ऑल इज डन. Oh, there is some issue यार. Oops, I need to disconnect and connect again. चलिए कोई बात नहीं. Use learn, sorry, LEARN, use learn, and after it I need to write select star from educator, ठीक है. इसमें से क्या करते हैं, ये MSc और MCom हटा देते हैं, है ना. फिर PhD, MTech और BCA रह जाएगा. हाँ, फिर उसको थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, है ना. तो मैं क्या करता हूँ, डिलीट, बहुत ज़्यादा टाइप करना पड़ रहा है, डिलीट, कुछ ज़्यादा ही डेटा ले लिया हमने, है ना. डिलीट फ्रॉम educator where class where qualification 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 equal to हो
.com, mcom और QUALIFICATION क्वालिफिकेशन हो इक्वल टू mcom के बाद MSc m.sc। ठीक है, तो सेलेक्ट select star from EDUCATOR educator। It's done now। ठीक है, तो अब करते हैं, अब केवल हमारे पास डिफरेंट ज़्यादा नहीं है। चलो, तो मैंने क्या किया था, मैंने लिखा था यहाँ पे select star from EDUCATOR educator ORDER order by field 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 and the field किसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन QUALIFICATION क्वालिफिकेशन कॉमा। तो मुझे सबसे चाहिए पहले PhD, सबसे पहले मुझे ये चाहिए, ठीक है, कॉमा। फिर मुझे चाहिए MCA, फिर मुझे चाहिए M.TECH MTech, ठीक है, MTech। फिर मुझे चाहिए MTech हो गया, फिर MCA हो गया, फिर मुझे चाहिए BCA, ठीक है। और मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ कि बाई चांस कोई मिस्टेक बाई चांस हो जाए तो इसको हम कर लें यूज़। अरे यार हो नहीं रहा, अरे यार शिट मोमेंट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EDUCATOR educator ORDER order by FIELD field QUALIFICATION qualification comma PhD comma MCA comma M.TECH comma and BCA, ठीक है। तो देखो, जो ऑर्डर मैंने दिया था, और एक चीज और ध्यान रखेंगे बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर आपने डेटा कैसे इनपुट किया है और यहाँ पर आप किस तरीके से दे रहे हो क्वेरी में। ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पे डेटा दे सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो किस फॉर्म में आए, सबसे पहले PhD आए, फिर MC आए, फिर BTech, फिर MTech, फिर BC, ठीक है। और इसी में अगर मैं लगा दूं DESC तो फिर हमारा ये सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर हमारा ये नेम के हिसाब से आ जाएगा। तो हमें नेम के हिसाब से फिलहाल नहीं चाहिए, हमें इसी फॉर्मेट में चाहिए कि पहले PhD आए, फिर MC आए, फिर MTech, फिर BC, ठीक है। समझ लो मेरी बात। वैसे हम शॉर्टिंग करेंगे तो ये नहीं आएगा, लेकिन हमें ग्रुप वाइज चाहिए। क्वालिफिकेशन में मुझे अपने हिसाब से चाहिए कि भाई PhD पहले आए। अगर देखो मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ कि पहले जो है वो MTech आए, सॉरी, पहले यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि पहले MTech आए, तो पॉसिबल है M.TECH और फिर यहाँ पर PhD है, MTech मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे PhD कर देता हूँ, ठीक है। हैप्पीली पॉसिबल, तो पहले MTech आएंगे, फिर MCA, फिर PhD, फिर BC। इसको हम कहते हैं कस्टमाइज्ड ऑर्डर, है ना, कस्टम ऑर्डर या कस्टमाइज ऑर्डर शॉर्टिंग, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे।